बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जुम्मा 3 जुलाई है। चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अक्सर पाकिस्तानी अदालतों का और अदालती निज़ाम का जिक्र करता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है पिछले चंद दिहाइयों में, वो ये हुआ है कि हमारा अदालती निज़ाम तबाह होकर रह गया है। हमारा अदालती ढांचा इस तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है, अब से नहीं, पिछले चंद दिहाइयों में। और अब तो हद ही हो गई ना, 26वीं 27वीं तरमीम में तो हद ही हो गई। जिस तरह से अदालती ढांचे को तबाह किया गया है, इससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी अदालती सिस्टम के साथ, निज़ामे इंसाफ के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कारोबार जुड़ा होता है, दुनिया का एतमाद जुड़ा होता है, बाहर से जो इन्वेस्टर आते हैं उनका एतमाद जुड़ा होता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होती, लोग अदालतों पर एतमाद करते हैं तो कानून को हाथ में नहीं लेते। अदालतों के ऊपर एतमाद ना करने की सबसे बड़ी दलील तो ये है कि खुद हुकूमतें भी अदालतों पर एतमाद नहीं करती और सीसीटी जैसे डिपार्टमेंट बनाकर खुद फैसला कर देते हैं मुजरिमों का, क्योंकि उन्हें पता है कि अदालतें बिक जाएंगी या लटका देंगी या इंसाफ करने के वो काबिल नहीं हैं, तो ये मुजरिम जो हैं ये अदालतों में से रिहा हो जाएंगे, तो इन्हें फ्राई कर दो, फुल फ्राई कर दो या हाफ फ्राई कर दो या जो भी करो। किसी के नेफे में बंदूक चल जाए, किसी के को साथी छुड़ाने आए तो गोली चल जाए। तो अदालतों पर तो हुकूमतें भी एतमाद नहीं करती पाकिस्तान की, और जो पुलिस है वो भी एतमाद नहीं करती, मुजरिमों को अदालतों में पेश करने से गुरेज़ां होते हैं। तो अदालतों का ये हाल हो गया और ये पाकिस्तान का इसने पूरा जो एक सेटअप है वो तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान का। और अब देखिए, हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन ऑर्डर किया कि ईमान मज़ारी और हादी चट्टा की सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है वो 15 दिन में किया जाए, चाहे कुछ भी फ़ैसला हो, सज़ा मुअत्तल हो या ना हो, लेकिन 15 दिन में फ़ैसला सुनाए। ये नहीं है कि जैसे इमरान खान का केस 2 साल से लटकाया हुआ है, ऐसे इनका भी लटका रहे। भाई, उन्होंने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त डाली है, सुने और फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन में फ़ैसला सुनाए। 15 दिन तो छोड़ें, शायद महीना होने वाला है और फैसला नहीं हुआ, और बल्कि कोई पेशरफ ख़ास नहीं हो सकी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी और हादी चट्टा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए फिर मुकर्रर हो गई है। पहले भी ये गए थे कि भैया हमारी दरख्वास्त नहीं सुन रहे, अब वो गए हैं कि देखें जी, आपने ऑर्डर किया था कि 15 दिन में फ़ैसला करें और 15 दिन में फ़ैसला नहीं हो रहा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि केस की समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है 6 जून के लिए। समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 15 रोज़ में फ़ैसला करने की हिदायत दे चुकी है। मुकर्ररा मुद्दत में फ़ैसला ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्तें दायर की गई। ईमान मज़ारी और हादी चट्टा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। तो ये स्टेटस है इसका। अब देखिए 6 तारीख को इस पर क्या समाअत होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या डायरेक्शंस दी जाती हैं। दोबारा कोई डेट दे दी जाएगी कि फ़लाँ तारीख तक फ़ैसला करें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी ओबे करने को तैयार दिखाई नहीं देता। दूसरा, कल आपके सामने केस आया था इसहाक डार के एक फैमिली मेम्बर रज़ा डार के हवाले से, और वो बड़ा ही तकलीफ़देह केस था कि कुछ गैर मुल्की ख़वातीन को, लड़कियों को उन्होंने झांसा देकर बुलाया, वीज़े भेजे और यहाँ पर लाकर एब्डक्ट कर लिया, और फिर उनसे ना सिर्फ उनसे पैसों का तकाजा करते रहे, बल्कि उनके साथ ज़्यादती भी की, जिस्मानी तौर पर जिनसी ज़्यादती भी की। तो अब उस पर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। अपने जो इसहाक डार साहब हैं, इसहाक डार साहब के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और इसहाक डार साहब पर एक तो देखें, कल खबरें चल गई टीवी पे, ये अपने तौर पर भी वैसे एक बड़ा हैरान कुन बात है। आप इसके ताने बाने ज़रा मिलाने की खुद कोशिश करें ना, कि इसहाक डार साहब का एक तो टीवी पे नाम चला कि नायब वज़ीर आज़म के नवासे या करीबी अजीज़, इस तरह करके चला, रज़ा डार इसमें गिरफ़्तार हो गए हैं। और आज फैसल वोडा साहब इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस फैसल वोडा का इस्तीफ़े का मुतालबा करना इसहाक डार से और इसहाक डार का नाम लेकर टीवी पर ख़बरें चलना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे भी हालात कोई इसहाक डार साहब के लिए साजगार नहीं है। तो ये जो सोचे बैठे हैं ना इसहाक डार साहब के मुझे वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाएगा, शायद वो इसके लिए ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हालात अब उन्हें समझ आना चाहिए कि हवा उनकी कोई इतनी साजगार नहीं है कि वो वज़ीर ख़जाना लगाया जा सके। लगाया जाना होता तो पहले ही लगा दिया जाता, जिस वक्त वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि उनको लगाया जाए। तो उनको एजाज़ी तौर पर नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया, वज़ीर ख़ारिजा जैसा मनसब उनको दिया गया, और अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, लेकिन हवा उनके ख़िलाफ़ चल रही है। फैसल वोडा ने क्या कहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है और फौरी तौर पर इसहाक डार साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। फैसल वोडा ने सोशल मीडिया पर इसहाक डार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। इसहाक डार के मुबैना करीबी रिश्तेदार रज़ा डार से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात का उन्होंने हवाला दिया। वोडा के मुताबिक हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर करेगी, क्यों नहीं करेगी। नवाज शरीफ के समधी हैं इसहाक डार, और मरियम नवाज की बहन के ससुर हैं इसहाक डार, और यानी ये जो रज़ा डार पकड़ा गया है, ये और अली डार जो हैं, इनका भी आपस में और इसहाक डार का आपस में करीबी रिश्ता हुआ। तो ये सारे रिश्तेदार हैं। तो एक तरह से जो रज़ा डार है वो भी नवाज शरीफ फैमिली का ही हिस्सा हुआ ना, फैमिली का हिस्सा हुआ। तो अब ज़ाहिर है उस पर असर रसूख तो इस्तेमाल किया जाएगा। कल बहुत लोग कह रहे थे कि हाँ जी अब सीसीडी के हवाले करें ना, इनको सीसीडी के हवाले करें, अब देखते हैं नेफे में बंदूक चलती है कि नहीं चलती। तो नेफे में क्या बंदूक चलनी है, सीसीडी ने यहाँ पर क्या करना है, उल्टा सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फैसल वोडा कह रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केस को रेप के बजाय सिर्फ भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है, यानी उसकी संगीनी को कम करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक मुतासरा गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द वापस भेजने की तैयारी की जा रही है और दफ़ा 164 का बयान सामने नहीं आया। यानी वो कोशिश कर रहे हैं इनको मुल्क से निकालें ताकि मामला ठंडा हो, पाकिस्तान से निकालें इनको, इनके मुल्क में भेजें ताकि रौला ख़त्म हो। तो ये कोशिश की जा रही है। इस मामले पर सियासी जमातों या रहनुमाओं की जानिब से मज़म्मती बयान सामने नहीं आया। वोडा ने मुतालबा किया कि अगर पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस का ख्याल है तो इसहाक डार को फ़ौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो वो इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है इसहाक डार साहब को इस पर कोई ना कोई मौक़िफ़ तो वैसे जारी करना ही चाहिए, क्योंकि उनका नाम उछल रहा है, मीडिया में उछाला जा रहा है। अब तो पॉलिटिशियन सेनेटर हैं वोडा साहब, वो बात कर रहे हैं। तो इसहाक डार को इस पर अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। जैसे अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने किया था, उसने कत्ल किया, तो अयाज़ अमीर साहब पर लोगों ने सवालात की बौछार कर दी, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और अपने बेटे को डिसऑन किया और कहा कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उस बच्ची के साथ खड़ा हूँगा जिसको मारा गया है, ना कि अपने बेटे के साथ। तो इसहाक डार साहब को भी लाताल्लुकी का या तो इजहार करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई ये मैं इसको अपनी फैमिली से आग करता हूँ, या इसको कानून के मुताबिक सज़ा दें, कोई तो लबकुशाई करें ना जी। अच्छा जी, एक चूँकि ये कौम बड़ी अमीर कौम है और आप जितना टैक्स आपके ऊपर लगे आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप देते रहते हैं और देना चाहिए भी। तो मतलब आप ज़ाहिर है आप जो कानून है वो तो उसको तो आप फॉलो करेंगे ही, लेकिन गवर्नमेंट को ख़ुद ख्याल करना चाहिए ना कि क्या टैक्स लेना है और कितना लेना है और क्या नहीं लेना। अब सूरत हाल ये है कि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है जी। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी यानी आप पेट्रोलियम से लेवी वसूल करते हैं और क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तो हुकूमत के पास चूँकि पैसे नहीं है, तो हुकूमत हर लेवी को, हर चीज़ को अपने टैक्स के मद में ही इकट्ठा करती है। तो अब ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, ये पहले 2.5 रुपये आपसे वसूल की जाती थी, जो है वो पेट्रोल और डीजल पर लीटर 2.5 रुपये आपसे लेवी ली जाती थी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अलग है। अब इसको 100% इसमें इजाफा करके इसको डबल कर दिया गया है, यानी आप फी लीटर 5 रुपये अदा करेंगे। ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, तो आप जब भी पेट्रोल डलवाएंगे तो आप 2.5 रुपये फ़ी लीटर ज़्यादा अदा कर रहे होंगे हुकूमत को। अच्छा जी, अब मसला ये है कि आपको मेरी ख़बरें तो आती नहीं हैं पसंद। दोपहर मैंने खबर दी थी आपसे कहा था कि हुकूमत परेशान है और घबराई हुई है और वो पीटीआई को इंगेज करने की कोशिश कर रही है,
और उसने पीटीआई को पैगाम भेजा है कि बैठते हैं, बात करते हैं। सेनेट का ऑफिस भी मुतहरिक हुआ है, राना सनाउल्लाह भी मुतहरिक हुए हैं। अब मैंने आपको ख़बर दी थी, आपको पसंद नहीं आई। आप चाहते हैं मुझसे मैं सिर्फ आपको वो ख़बरें दूं जो पीटीआई की फेवर में जाती हूं। तो भाई मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो ख़बरें चुन कर देता हूं जो पीटीआई के फ़ायदे में जाती हैं। जबकि मेरी इसके मुकाबले में कमिटमेंट आपसे ये है कि आइए मेरे चैनल पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सही ख़बरें देने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश होगी मैं आपको गलत खबर ना दूँ, तस्दीक करके ख़बर दूँ। अब जो मैंने दोपहर आपको ख़बर दी थी जो आपको पसंद नहीं आई, आप उसकी तस्दीक कीजिए। आप जितने लोगों का मैंने नाम लिया, आप उनमें से किसी एक को फ़ोन कर लें। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनको कर लें, मिशाल यूसुफ़ज़ई को कर लें, आप जो है वो अल्लामा राजा नासिर बास को कर लें, या नून लीग के लोगों में से शहरी रहमान साहबा को करें, साग डार को, किसी को जिसका आप कर सकते हैं जो आपके राब्ते में। आप उनको फ़ोन करके पूछें कि क्या सेनेट ऑफिस में 3 मुलाकातें हुई हैं। चलिए, हो सकता है साग डार आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन शायद मिशाल यूसुफ़ज़ई उठा लें, शायद अली ज़फ़र साहब उठा लें, शायद अल्लामा राजा नासिर बास से आपकी बात हो पाए। आप कोई भी लोग जो जर्नलिस्ट हैं, नॉन जर्नलिस्ट हैं, पूछें, फ़ोन करें, पूछें कि जी सेनेट में मुलाकातें हुई हैं, जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, इन लोगों ने नहीं बताया पब्लिक में, लेकिन मुलाकातें हुई हैं। और इसका मकसद क्या है कि जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई के लिए बातचीत को इनिशिएट किया जाए। तो मुलाकातों का, सियासी लोग मुलाकातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? मुझे ये समझ से बाहर है आपको ये ख़बर पसंद क्यों नहीं आई। यानी आप लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जी मार धाड़ करें, इनकलाब लाएं, तो लाएं भाई, किसने रोका है? मैंने तो नहीं रोका, किसी और ने भी नहीं रोका। तो जब आप इनकलाब नहीं लाते तो फिर बातचीत का ही ऑप्शन बचता है। अब बातचीत अगर कोई कर रहा है और उसकी खबर मैं दे देता हूं तो आपको लगता है कि ये भी बड़ी गलत काम किया मैंने। तो आप मेरी ख़बर को ज़रूर चैलेंज किया करें, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे ये फरमाइश ना करें कि ये ख़बरें दो और ये ख़बरें ना दो। आप मुझे ख़बरें देने दिया करें। जो आपको पसंद ना आए वो भी खबर होती है, जो आपको पसंद आती है वो भी खबर होती है, जो पसंद नहीं आती वो भी खबर होती है। तो ज़ईम लगारी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ख़बर दी है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर को कॉल की गई कि आप नौरीन खानम की मुलाकात करवा सकते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको कहा था कि मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली से कहें कि मुलाकात करने के लिए आ जाइए। मैंने आपको ख़बर दी थी ना कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली से कहें कि मुलाकात करने के लिए आ जाए, लेकिन बुशरा बीबी की फ़ैमिली ने, बेटी ने कहा कि हम आपके कहने से कैसे चले जाएं, हमें तो सिप्तान साहब फ़ोन करें जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला के। और बात भी ठीक है, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर ही का चैनल इस्तेमाल किया। क्यों किया अब ये मुझे नहीं पता। अब बैरिस्टर गौहर ने जब उनसे कहा, उन्होंने आगे से ये कहा और फिर ज़ाहिर है वो मुलाकात के लिए नहीं आई और मुलाकात नहीं हुई, तो मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से शिकवा भी किया। ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। उसी नोयत की ये दूसरी खबर है जो ज़ईम लगारी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को कॉल की और कहा कि आप नौरीन खानम की मुलाकात करवा सकते हैं, यानी अलाउ हो गया है कि नौरीन खानम जो हैं उनकी मुलाकात आप करवाएं। अच्छा, इसके बाद 3 हफ्ते यानी मुसलसल 3 मंगल नौरीन खानम की मुलाकात की इजाज़त खुली रही, लेकिन नौरीन न्याजी जो हैं, नौरीन खानम, उन्होंने मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बहनें समझती हैं कि अगर मुलाकात की इजाज़त मिले तो वो अलीमा खानम को मिले, और अगर अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली तो कोई और भी नहीं मिलेगा। जबकि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की राय यह है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिसको भी इजाज़त मिले उसको मिलना चाहिए। तो अब ये सहाफ़ी का दावा मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी 3 मुसलसल मंगल नौरीन खानम की मुलाकात की इजाज़त खुली रही, लेकिन नौरीन खानम ने मुलाकात नहीं की। अच्छा, इसकी फिर चले पहले ये बात मुकम्मल कर लें। फिर आखिरी मंगल को अलीमा खान साहबा ने बयान दिया कि वो सोहेल आफरीदी के ज़रिए प्रेशर बनाएंगे और फिर मुलाकात हासिल करेंगे। इसके बाद मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर साहब को कॉल की और कहा कि अगर आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी प्रेशर बना सकता है और प्रेशर डालकर आप मुलाकात करवा लेंगे, तो फिर आप प्रेशर के ज़रिए ही मुलाकात करें, क्योंकि हमारी तरफ से मुलाकातें बंद हैं। यानी वो जो विंडो ओपन हुई थी वो दोबारा बंद हो गई। और अब ये सहाफ़ी कहते हैं कि इस तमाम मामले की तस्दीक मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब दोनों से की जा सकती है। तो ये जो अब बात है, अब इस पर तो नौरीन न्याज़ी साहिबा ने तो ये कहा था कि भाई मैं तो आई हूँ मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुझे तो मुलाकात नहीं करने दी गई। जबकि दूसरी तरफ से इस खबर के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि नौरीन न्याज़ी साहिबा से क्या मिल लें, लेकिन वो नहीं मिली।
तो उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है ये आप इसकी मज़ीद तस्दीक दरकार है, तो ये मैं भी चेक करूँगा। कोशिश करूँगा नौरीन नियाज़ी साहबा से रब्ता हो जाए और उनसे पूछें कि वो इस ज़मीन में क्या राय रखती हैं। वैसे तो खैर उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया था, लेकिन बहरहाल दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि यानी एक बात तो ये है ना कि अगर किसी भी बहन को मुलाकात की इजाज़त मिल रही है तो उनको मिल लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बहनों का ये इस्तेहकाक है, फैमिली का ये इस्तेहकाक है कि फैमिली मेम्बर जो मिलना चाहे उसको मिलने दिया जाए। ये क्या बात हुई कि आप नहीं मिल सकते, आप नहीं मिल सकते, आप नहीं मिल सकते? भाई अगर ये फैमिली की चॉइस होनी चाहिए कि कौन मिलना चाहता है, ये अडयाला जेल इंतज़ामिया की चॉइस नहीं होनी चाहिए, या मोहसिन नकवी की चॉइस नहीं होनी चाहिए कि कौन मिलना चाहता है। चॉइस होनी चाहिए इमरान खान की फैमिली की। लेकिन चूंकि उनसे शिकवा यह है कि अलीमा ख़ान ने पहले जो गुफ्तगू की थी वो भी मुनासिब नहीं की थी, फिर जो डॉक्टर उज़मा ने बाहर आकर गुफ्तगू की थी वो भी मुनासिब नहीं की थी, तो इसलिए इन दोनों को तो नहीं मिलवाया जा सकता, अलबत्ता नौरीन नियाज़ी को मिलवाया जा सकता। तो ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं। बाकी बातें होती हैं फिर अगले वीलॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।